हरे कृष्णा। अधिक मास महात्म्य में 18वां अध्याय। आज के अध्याय में हम सुनेंगे भगवान वासुदेव को अमोघ वरदान देना तथा धनु मनु की कथा कहना। वरदान। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, फिर दृढ़ धनवान राजा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा वह मुझे सुनाइए। नारद जी ने के ऐसे वचन सुन नारायण बोले, राजा दृढ़ धनवान अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से फिर पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान करके मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, अतः और इसके बाद हाल सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपति, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दसों दिशाओं में गुंजायमान करते हुए अस्त समय में होने वाले में गिर गए। उसके साथ ही पर्वतों को कांपने वाली तथा शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चली और अत्यंत कड़कड़ाती आवाज से बिजली चमकी। वह मेघ सब दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जलमय हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपित उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र करते हुए विलाप किया। वही एक मास श्री कृष्ण भगवान की प्रिय पुरुषोत्तम मास था, अतः अनजाने में पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उसके अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृत में मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। हे वत्स सुनो, तुम्हारा भविष्य में कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्तम, यह तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे द्विजोत्तम, मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महामाना धनु नाम के मनुष्यर थे जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त होकर महा दुखित थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिवर, हे मुनिराज, हम तुम्हारे महाकठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वर मांग लो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार देवताओं के अमृतमय वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, मनुष्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। तो मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित आयु वाला पुत्र हो ऐसा वर दो। देवता बोले, निमित क्या है, यह स्पष्ट करे। तब मुनि बोले, यह महापर्वत पर जब तक रहे तब तक आयु वाला पुत्र दीजिए। यथास्तु ऐसा कहे इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर मुनीश्वर ने उसे कहा, हे वत्स्य, कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित आयु के बल पर उत्पन्न हो वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय अत्यंत क्रोधी महेश नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल से पूर्ण हुए कुएं में डाल दिया। तब दूसरे प्रलय काल के रुद्र की भांति क्रोध कर महेश मुनि ने उस पुत्र को श्राप दिया कि तू अभी मर जा। जब वह मरा नहीं तब अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है जो यह मरा नहीं। तब उसने देखा और देवताओं ने धनु पुत्र को निमित आयु का बताया है। अतः महेश मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी है। उस श्वास से करोड़ों बेसों उत्पन्न हुए। उन्होंने अपने सिंगों से पर्वत के खंड खंड कर दिए। तब मुनि का मंदोन्मत्त
वह पुत्र मर गया। धर्मा ब्राह्मण के अनेक प्रकार विलाप करते हुए मर्त पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता बनाकर अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार के सुख नहीं पाते। हे दपोदन, गरुड़ जी ने तुमको जो यह पुत्र दिया है, इससे आज तुम लोक में प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनज्ञ पुरुषोत्तम मास के मातम से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीवी किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल ग्रस्त आश्रम के सुखों को भोग कर अंत में ब्राह्मण के लोक को जाओगे और वहाँ तु देवताओं के वर्ष गणना अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोगकर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होगे और चतुरंगिनी सेना तथा वाहनों से युक्त हो दृढ़ धनवा नाम से विख्यात होगे और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल व ऐश्वर्य होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होगी। इसका गुण सुंदरी नाम होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिक पुत्र होंगे और एक सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। अब जब तुम देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगने के बाद इस बात पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा। ऐसे अज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझे विष्णु को भूल जाओगे। तब हे विप्र, समय वन में सुख बनाकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन हो अपने महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे भूसुर वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संचय दूर हो जाएगा और अपने इस शरीर को त्याग कर हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा हुआ। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित हो फूल बरसाने लगे। उधर सुखदेव ने उन माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्य युक्त हो श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भव्य भजन से आनंद सहित गद होकर बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष तक निरंतर महा कठिन तप किया। वहाँ प्रकट आपने मुझे कठोर वचन कहे कि हे वत्स्य, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों का उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए। 18वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।